नमस्कार मित्रों, सभी लोगों को प्रणाम। पहला आज मैं आपको जब शिव जी तपस्या करते हैं और कामदेव जी उस तपस्या को भंग करने के लिए जाते हैं, माता पार्वती के विवाह के निमित्त की आगे की कहानी को मैं आपको सुना रही हूँ चौपाइयों सहित। मेरी वीडियो जिसको अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर दीजिएगा। मैं आगे का पढ़ के आपको सुनाऊंगी अर्थ सहित। तदपि करब मैं काजु तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। परहित लागी तजई जो देहि, संतत संत प्रशंसहि तेहि। अस कहि चलेउ सबहि सिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित सहाई। चलत मार अस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज वस कीन सकल संसारा। कोपेहु जबहि बारी चर केतु, छन महु मिटे सकल श्रुति सेतु। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटकु सबु भागा। भाग्यउ विभो कुसहाय, सहित सुभट संजुग महि मुरे। सतग्रंथ पर्वत कंदर, निमहु जाई तेहि अवसर दुरे। हो निहार का कर तार को, रखवार जग खर भरु परा। दुई माथ के रति नाथ, जेहि कहूँ कोपी कर धनु सरुधरा। जे सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष अस नाम। जेहि निज निज मर जात तजी, भये सकल वस काम। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहाय नवहि तरु शाखा। नदी उमगी अम्बुदि कहूँ धाई, संगम करहि तलाव तलाई। जहाँ असी दशा जढ़न कै बरनी, को कई सकई सचेतन करनी। पशु पक्षी नव जल छल चारी, भये काम वस समय विचारी। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निशिदनु नहीं अवलोकहि कोका। देव दनुज नर किन्नर व्याला, प्रेत पिचास भूत बैताला। इनके दशा न कहेहु बखानी, सदा काम के चेरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, ते काम वस भये वियोगी। भय काम वस जोगी तापस, पावरन्हि की को कहे। देखहि चराचर नारीमय, जे ब्रह्ममय देखत रहे। अबला विलोकहि पुरुषमय, जगु पुरुष सब अबलामयम्। दुई तंड भरि ब्रह्मांड, भीतर कामवित कौतुक अयम्। सबके मन मन सीज हरे, धरि न काहू धीर। ते उबरे तेहि काल महु, जे राखे रघुवीर। उभय घरी अस कौतुक भयहु, जो लगी कामु शंभु पहि गयहु। शिवहि विलोकि सशंके उमारु, भयहु जथा स्थिति सबहु संसारु। भये तुरत सब जीव सुखारे, जिमि मद उतरि गए मतवारे। रुद्र ही देखि मदन भय माना, दुराधरस दुर्गम भगवाना। फिरत लाज कछु करि नहीं जाई, मरनु ठानि मन रचसि उपाई। प्रकटिसि तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नव तरु राज विराजा। मन बन उपवन वापिका तड़ागा, परम सुगम सब दिशा विभागा। जहाँ तहाँ जनु उमगत अनुरागा, देखि एहु मन मन सिज जागा। जागई मनोभव एहु मन बन, सुभगतान परे कही। शीतल सुगंध सुमंत मारुत, मदन अनल सखा कह सही। विकसे सरनि बहु कंज, गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा।
कलहंस पिक सुख सरस रव करि गान नाचहि अपछरा। सकल कला करि कोटि विधि हारे हुसैन समेत। चली न अचल समाधि शिव कोपेउ हृदय निकेत। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत मुरारी। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि देवताओं ने कामदेव से अपनी विपत्ति कही। सुनकर मन में विचार करके कामदेव ने ऐसा कहा कि शिवजी से विरोध करने में मेरी भलाई नहीं है, तो भी मैं तुम्हारा काम करूंगा। वेदों में कहा है कि उपकार करना ही परम धर्म है। पराई उपकार के निमित्त जो अपना शरीर त्याग करते हैं, सत्पुरुष सदा उनकी बड़ाई किया करते हैं। ऐसा कह सबको मस्तक नवाकर अपना फूल का धनुष हाथ में लेकर वसंत आदि साथियों के साथ कामदेव चला। चलते समय कामदेव ने अपने मन में विचार किया कि शिवजी के साथ विरोध करने में मेरी मृत्यु निश्चित है। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और सब संसार को वश में कर लिया। फिर जब कामदेव ने कोप किया तो क्षण भर में सारी वेद मर्यादा नष्ट हो गई। ब्रह्मचर्य व्रत अनेक संयम धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान श्रेष्ठ आचार जप अष्टांग योग और वैराग्यादिक विवेक की सब सेना डर से भागी। तब कामदेव की सेना के योद्धा रणभूमि की ओर झुके। तब ज्ञान अपने साथियों के संग भाग चला। वे उस समय धर्म ग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे। हे विधाता, क्या होनहार है, कौन रक्षा करेगा? संसार में यह खलबली पड़ गई है। ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए कामदेव ने क्रोध करके धनुष बाण उठाया है? संसार में स्त्री पुरुष नाम वाले जितने चर अचर प्राणी थे, वे सब मर्यादा को छोड़कर कामदेव के वश में हो गए। सबके हृदय में काम की इच्छा हुई। लताओं को देखकर वृक्षों की शाखाएं झुकने लगी। नदियां उमड़कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में मिलने लगे। सब जड़ वस्तुओं की ऐसी दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। आकाश जल और पृथ्वी पर रहने वाले पशु पक्षी भी समय भूलकर काम के अधीन हो गए। कामांध होकर सब लोग व्याकुल हो गए। चकवी चकवा भी रात दिन नहीं देखते थे। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत और वैताल इनको सदैव कामदेव के दास जानकर इनकी दशा में मैंने कुछ नहीं कही है। सिद्ध विरक्त महामुनि तथा योगी भी काम के वश में हो गए। जब योगी और तपस्वी ही काम के वश में हो गए, तब दुराचारियों की दशा कौन कह सकता है। जो सब चराचर को ब्रह्ममय देखते हैं, वे सबको स्त्रीमय देखने लगे। स्त्रियां सबको पुरुषमय, पुरुष सबको स्त्रीमय देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के बीच कामदेव ने ही खेल खेला। किसी ने धीरज नहीं रखा। सबके मन कामदेव ने हर लिए। जिसकी रघुनाथ जी ने रक्षा की, वे ही उस समय बच गए। 2 घड़ी तक ऐसा ही खेल हुआ। अब कामदेव शिवजी के पास पहुंच गया। जब शिवजी को देखकर कामदेव सकुचाया, तब संसार ज्यों का त्यों ठहर गया। तुरंत ही सब जीव सुखी हो गए, जैसे नशा उतर जाने से मत वाले सुखी हो जाते हैं। परम अजय और दुर्गम रुद्र भगवान शिवजी को देखकर कामदेव डर गया। लौटने में लाज उत्पन्न हुई और उसको कुछ करते नहीं बनता नहीं। तब अपना मन में ठानकर उसने उपाय रचा। तुरंत सुंदर ऋतु को प्रकट कर दिया। नए नए पत्ते फूल और वृक्ष उत्पन्न हो गए। वन उपवन और बावली सरोवर और दिशाएं बहुत सुंदर हो गई। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ने लगा, जिसको देखकर बूढ़ों के मन में भी कामदेव जाग उठा। वन की सुंदरता कहते नहीं बनती, जिसे देख मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगे। सरोवर में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भंवरों के झुंड गुंजार करने लगे। सुंदर हंस कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे। अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। जब करोड़ों प्रकार से सब कलाएं करके रामदेव हार गया, पर शिवजी की अटल समाधि न टूटी, तब कामदेव क्रोधित हो गए। इससे आगे की कथा कल को सुनाऊंगी। आपको अधूरी सी कथा लगी, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ, लेकिन बहुत लंबी फिर कोई सुनना नहीं चाहेगा, तो इसलिए मैं छोटी छोटी कथाएँ सुना के डालती हूँ। आगे कथा कल को सुनाऊंगी। कुछ गलती हो तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। धन्यवाद।